भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में छुटकारा है। प्रभु की उपस्थिति में आपका दिल और मन में शांति आनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपका दिल, मन, जीवन बछड़े के समान कूदना चाहिए। हालेलुया। नया जन्मे हुए बछड़े को आपने देखा है कभी? गाय के आसपास में कैसे वो उछल कूद करता है। हालेलुया। बछड़े को जब आप देखेंगे तो अपने माँ के आसपास में बहुत ही जो है जोश के साथ, बहुत ही चाहत के साथ वो क्या करता है, उछलता है। हालेलुया। आज जब प्रभु के लोगों को भी वो उत्साह, वो चाहत वो होनी चाहिए, सुस्त नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आए हैं प्रभु की उपस्थिति में, आनंद है, छुटकारा है, शांति है। विश्वास के साथ हम आते हैं प्रभु की उपस्थिति में। जब हम आते हैं बड़ी विश्वास के साथ आते हैं। और बाइबल कहती है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलिए, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का आपने देखा नहीं है लेकिन उसका प्रमाण, आपने आशा किया है उसका निश्चय। आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपका आशा है यीशु मसीह में तो आपके जीवन में काम करो। आपके जीवन में आशा है कि प्रभु मेरे लिए कार्य कर रहा है तो होगा। हमने पिछले संडे में सुना था कि आशा में लज्जा नहीं होती। रोमियो 5:5-6 में लिखा है कि आशा में लज्जा नहीं होती। आप कभी, आपको परमेश्वर आपकी आशा को कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। आप अगर यीशु पर आशा रखते हैं, जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु पर आशा रख के आप जीना शुरू करते हैं, तो कभी भी यीशु इस जगत में भी आपको लज्जित होने नहीं देगा। और इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर, चट्टान पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, कभी भी लज्जित नहीं होगा। रोमियो 9:23 कहता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर में अपने आशा बना के रखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरे लिए कर दिया और मेरे लिए बादलों में आ रहा है, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को मुझे दिया है कि आपके पास आशा और धन्य आशा होनी चाहिए। हालेलुया। आपके पास आशा, उसके बाद धन्य आशा भी होनी चाहिए। आप आशा रखते हैं इसलिए परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देता। आशा रखते हैं इसलिए प्रभु आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, कभी नकारेगा नहीं। आप आशा और विश्वास करते हैं इसलिए परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी आपको नीचा करेगा। परमेश्वर आपको चलाएगा। परमेश्वर आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए और उसकी आशा में आप बढ़ते जाएंगे, आप उसके भरोसे में बढ़ते जाएंगे और उसके विश्वास में बढ़ते जाएंगे। और हमारी आशा यीशु मसीह में है, हमारी धन्य आशा भी यीशु मसीह में है। आमीन। तो मैं जा रहा हूं क्योंकि हमारे लिए आशा है, इसलिए मैंने कहा आशा और धन्य आशा, धन्य आशा, ब्लेसेड होप। वी आर वेटिंग फॉर, प्रतीक्षा कर रहे हैं, धन्य आशा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, धन्य आशा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए आप याद रखिए हमारी आशा प्रभु यीशु में है, धन्य आशा है यीशु में। यीशु मसीह हमारे लिए कार्य कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बादलों में आ रहा है। We wait for the blessed hope of the glorious appearance of our great God and Savior Jesus Christ। 2 अध्याय का 13 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे हैं। धन्य आशा अर्थात, धन्य आशा क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पर? धन्य आशा अर्थात, धन्य आशा अर्थात क्या है? आपने प्रभु परमेश्वर की और क्या करना, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की
प्रकट होने को, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, जिसने हमारे अधर्म को क्रूस पर उठा लिया, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, जिसने हमारे लिए 2023 साल पहले आकर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। नीचे वाले पद में लिखा है 14 पद में, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उन्होंने देखिए अपने आप को दे दिया। कैसे दे दिया? हमारे लिए घोड़े खाया, हमारे लहू बहाया, हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए सब कुछ यीशु ने दिया। और वो यीशु मसीह मृत्यु से जय पाया, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता हमारा बन गया जब हमने विश्वास किया, और उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। 11 पद कहता है परमेश्वर का वो अनुग्रह मनुष्य पर उद्धार आया जब हमने विश्वास किया। जब हमने विश्वास किया यीशु पर, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे पाप, श्राप, रोग, बीमारी, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ सब उसने हमारे लिए ले लिया। और जब हमने विश्वास किया कि यीशु तीसरे दिन मृत्यु से जय पाया और स्वर्गारोहण किया, और हम यही आशा और विश्वास और धन्य आशा हमारा यही है, यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह महान परमेश्वर है। यहाँ लिखा है धन्य आशा क्या है? धन्य आशा ये है, ब्लेसेड होप ये है कि हम वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। हम अपने महान परमेश्वर की वो धन्य आशा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर हिज कमिंग, वी आर वेटिंग, oh we wait for the blessed hope, for the glorious appearing of our Lord Jesus, glorious appearing। यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ, ओ महिमा स्वर्गदूतों के साथ तेज से भरा हुआ ऐसे जो बादलों में आ रहे हैं। ओ वचन कहता है विश्वास करने वाले, आशा रखने वाले, धन्य आशा रखने वाले, उनको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जो आशा रखते हैं उनको लेने के लिए आ रहा है, जो आशा नहीं रखते हैं उनको लेने के लिए नहीं आ रहा है। हमेशा और एक चीज याद रखें, जो आशा रखते हैं उनको लेने के लिए आ रहा है भाई, जो विश्वास करता है उनको लेने के लिए आ रहा है। तो मेरे प्यारो, यहाँ वचन कहता है धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहो। बाइबल यहाँ बताती है कि आपके पास और मेरे पास धन्य आशा है। मैंने कहा आशा है, फिर धन्य आशा है। हम आशा रखते हैं कि कल मेरे साथ ये होने वाला है, हम आशा रखते हैं हमारे लिए यीशु मसीह करने वाला है। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जब आप आशा रखते हैं कि मेरे लिए प्रभु करने वाला है और विश्वास उसके साथ जुड़ जाता है, और जब आप विश्वास रखते हैं तो आपका विश्वास यीशु मसीह के आगमन तक वो विश्वास बदलते हुए धन्य आशा के साथ आप जीना शुरू करते हैं। चाहे संसार में क्लेश आए, संसार में कमी आए, संसार में घटिया आए, संसार में तकलीफ आए, संसार में बीमारी आए, चाहे मृत्यु आए, चाहे कुछ भी कमी घटिया आए, कुछ भी अवस्था है, आपके पास हमारे पास एक आशा है और एक धन्य आशा है जो यीशु मसीह के आगमन में प्रकट होगा। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय का 18 पद कहता है क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस संसार की क्लेश और दुख, इस संसार की तकलीफ और परेशानी, इस संसार की जो इस समय की जो दुख और तकलीफ और परेशानी, उस महिमा से मुझे जो परमेश्वर देने वाला है, इसीलिए मैं उसके आने की बाट जो देखता हूँ, हम उस पर प्रकट होने वाली है क्योंकि वो आने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है। यदि हम संतान है तो वारिस भी है, परम परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे।
यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने वाला है। उस महिमा के साथ आप मिलेंगे, उस महिमा के साथ प्रकट होंगे, उस महिमा के साथ यीशु के लिए साथ हमेशा हो जाएंगे। कौन लोग होंगे जो विश्वास के साथ, अन्य आशा के साथ जीते हैं? जो विश्वास करता है इस बातों को, उनको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। पहला थिस्सलुनीय में 4 अध्याय और पहला कुरिन्थियंस 15 अध्याय में आपको ये मिलेगी। पहला थिस्सलुनीयंस का 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे 14 पद से, क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो ऐसे ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में जो सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप धन्य आशा रखते हैं, यदि आप विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए बादलों में आ रहा है, मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया, यीशु मसीह मेरे लिए आ रहा है, दुनिया की क्लेश, दुख, तकलीफ, कमी, घटी, निराश, परेशानी, रोग, बीमारी मुझे संसार में नहीं रोक सकता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए बादलों में आएगा। मैं आपका विश्वास होनी चाहिए। बाइबल कहती है आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा जी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ जब बादलों में आएगा तो यीशु में जो सो गए हैं वो जी उठेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु में आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार होगा, हमारी आशा है उस समय में ललकार होगी, प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। मनुष्य की तुरी नहीं, परमेश्वर की तुरी आवाज फूकी जाएगी, आवाज आएगी और स्वर्गदूत की बड़ी शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हुए हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं, जो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा दिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा यीशु के साथ रहेंगे। विश्वास और आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। बाइबल कहता है आशा रखने वालों के लिए वो बादलों पे, हमेशा आशा रखने वालों के लिए, जो प्रभु पर आशा और भरोसा रखने वालों के लिए। पहला कुरिन्थियंस 15 में भी लिखा है पलक झपकते ही हम अविनाशी शरीर में बदल जाएंगे, हम पल भर में ही पलक झपकते ही बदल जाएंगे। विदिन अ सेकंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। हम परमेश्वर में यीशु मसीह में बदलते जाएंगे, और जब यीशु मसीह बादलों में आएगा और हम सब यीशु के साथ मिलेंगे और हम यीशु के साथ हमेशा रहेंगे। हमें पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 एंड 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश, हमारा देश, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। मेरे प्यारो, our citizenship in heaven, our citizenship is in heaven. We are eagerly waiting Jesus Christ। आप याद रखिए इस वचनों को। मैं जब इस संसार की बातें आती है तो इस वचन मुझे हमेशा मन में डालना है, हमेशा कहता है इस संसार के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। संसार में मनुष्य की इच्छा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोग इस संसार तेरा देश नहीं है, तो यहाँ पर एक परदेशी है। यहाँ मैं एक परदेशी हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं जो करना है मैं करता हूँ। जो परमेश्वर मुझे आशीष देता है उसमें मुझे शांति मिलती
मिलती है उसमें मुझे खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैं परदेशी हूँ। मुझे पता है यहाँ मैं जो भी करूँगा ये सब यही के यही रहेगा। मैं बादलों में यीशु अगर मुझे लेने के लिए आएगा तो मैं यीशु के साथ चला जाऊंगा। आमीन। यहाँ जो भी हम कर रहे हैं यही सोचकर मत करिए कि हमेशा के लिए ये कर रहा है, हमेशा के लिए मेरे लिए है, हमेशा ये मुझे खुश देता रहेगा। आज खुशी है, कल आपका ये खुशी खत्म हो जाएगी। एक शब्द कुछ वैसे सुनाई पड़ा, किसी ने कह दिया आपका ये खुशी और आशा और निराशा, आशा खत्म और निराशा शुरू हो जाए। मेरे प्यारो, बाइबल यहाँ कहती है कि आपके लिए कितनी आशा है। आपका आशा से बड़ी आग्रह के साथ, बड़ी चाहत के साथ वो उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे अपने देश में लेके जाएगा, मुझे उस न्यू यरूशलेम में लेके जाएगा, मुझे उससे उपस्थिति में लेके जाएगा। परमेश्वर मुझे कभी आएगा मुझे नहीं पता। बाइबल कहती है कौन सी घड़ी में आएगा, कौन सा समय में आएगा वो किसी को पता नहीं है। यीशु मसीह और भी कहता है मुझे भी नहीं पता, परंतु पिता को पता है। मैं तो द्वार पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, और जब परमेश्वर पिता बोलेगा मैं बादलों में आऊंगा, स्वर्गदूतों की आवाज के साथ आऊंगा और दूरियों की आवाज के साथ आऊंगा, ललकार के साथ आऊंगा और मेरे लोगों को लेके जाऊंगा। आमीन। मेरे पैरों उसके लिए क्या आपकी आशा है, धन्य आशा है या तैयारी है? या दुनिया की तैयारी में हम इतना उलझ चुके हैं, इतना उलझ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हमें लेने के लिए यीशु मसीह बादलों में आ रहा है। अगर आपकी ये नागरिकता यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में स्वर्ग राज्य का नागरिकता है, तो आप दुनिया की चीजों के लिए परेशान नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम काज नहीं करें। काम काज मेहनत सबके बीच में भी आपका मन में हमेशा याद रखिए, मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। मैं और मेरे बच्चे यीशु के साथ जाएंगे। नूह और उसका परिवार को जल प्रलय से परमेश्वर बचाएगा जब यीशु पर विश्वास रखेंगे, यीशु पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आगमन की तैयारी में लगे रहेंगे, तब यीशु बादलों में आएगा और हमें लेके चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर वो अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर के अनुग्रह से, हमारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ। कोई कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ। कर्म उसके पीछे पीछे आता है, हमारा जीवन उसके पीछे फॉलो करता है काम। जब हमें उद्धार मिल गया तो यह बाइबल कहती है कि हम अपने जीवन को कैसे यीशु मसीह में बचा के रखें, कैसे इस संसार की अभिलाषा से बचा के रखें, कैसे इस संसार की और जो लोग आज देखिए लोग लालच और कैसे जिंदगी जी रहे हैं, पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है, कैसे राजनीति चल रही है कलीसिया में, कैसे एक दूसरे में लोग लालच और विश्वासी को धोखा दे रहा है, पास्टर्स विश्वासी पास्टर्स को धोखा दे रहे हैं। प्रभु का ये अभिलाषा के कारण हो रहा है। बाइबल यहाँ कह रही है हमें चेतावनी देता है, हमें चिताता है। प्रभु यीशु मसीह चिता रहा है। हमारे पास अगर धन्य आशा है, हमारे पास अगर एक नगर है, एक नागरिकता है स्वर्ग में, हम यीशु की बात जोड़ रहे हैं, हम यीशु की आगमन की बात जोड़ रहे हैं। यीशु बादलों में आ रहा है, मुझे और कलीसिया को, पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो कलीसिया के लोगों का आचरण बदलना चाहिए। और चेतावनी यहाँ दे रहा है, वार्निंग लाइट दे रहा है। यहाँ पर वो वार्निंग येलो सिग्नल दे रहा है, येलो सिग्नल, ताकि उसके बाद आएगा रेड सिग्नल। जब रेड आएगा तो कोई नहीं बचा सकता, एक्सीडेंट होना ही है। मेरे प्यारो, ट्रैफिक का सिग्नल आप जानते हैं, हाँ, ग्रीन, येलो एंड रेड सिग्नल, ये तीनों सिग्नल क्यों दिखाता है आप समझ सकते हैं। अगर येलो सिग्नल चेतावनी को दिखा रहा है, और बाइबल आज कह रही है कलीसिया को, विश्वासियों को, पवित्र लोगों को कि येलो सिग्नल इस समय में चल रहा है। अगर आप खतरा आ गई, एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। क्या चेतावनी दे रही है?
क्या करना है? ब्रेक लगाना है, संयम बरतना है। ओ अभक्ति, यहाँ अभक्ति, संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में कैसे जीना। इंग्लिश में डिनाई अनगॉडलीनेस, डिनाई वर्ल्डली डिजायर, लिव सेंसिबली, लिव राइचियसली, लिव गॉडली। मेरे प्यारो, यहाँ बाइबल कहती है अधार्मिकता, मतलब अधर्म में मत उलझे, पाप में न उलझे, इससे अपने आप को इनकार करके बचा के रखें। देखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु आपको बचाने के लिए मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ है। और संसार की बुरी अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, जो हमें क्या करता है? संयम को तहस-नहस कर देता है। संसार की अभिलाषा से मन फिराता है। ये लो सिग्नल है, ये चेतावनी है, ये जो है हमें समझना पड़ेगा। उद्धार मिल गया, मन मर्जी नहीं कर सकते हैं। ओ जो मन में आया जीना है, जो मन में आया सोचना है, जो मन में आया करना है, नो। बाइबल हमें चिता रहा है, वार्निंग लाइट दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अभक्ति में मत जाए, अनगॉडलीनेस में न जाए, अधर्म में, अनराइचियस में मत जाए। आप जो है पाप, गुनाह, अधर्म और बुराई और वो सब चीजें जो बाइबल हमें बताती है, पाप से जुड़ी हुई, अधर्म से जुड़ी हुई, भ्रष्टाचार, अत्याचार से जुड़ी हुई, वो चीजों से अपने मन को बदले और संसार की अभिलाषाओं से भी अपने मन को क्या करें? बदले। संसार की अभिलाषा से मन फिराकर इस युग में, इस समय में कैसे जीना है? देखिए कैसे जीना है, वही समय में कैसे जीना है? संयम, अपने आप को संयम बरतना है, हर चीजों में संयम बरतना। मैं अभी उस बातों को मैं नहीं जाना, बातचीत, सोच में जो आप नहीं सोचना चाहिए उसके ऊपर सोचते हैं, जो आप नहीं बोलना चाहिए उसके लिए। कुछ लोग सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा क्यों होगा? यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। मैं बुराई में सोच के मैं बड़ा नहीं बन सकता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे संयम की आत्मा दिया है। मुझे संयम के साथ ये सोचना है, मेरा यीशु मसीह भला है, मेरा परमेश्वर उत्तम है और भलाई उसकी ओर से आता है, बुराई नहीं आता है। ये मेरा परमेश्वर भला है, हर समय भला है। ओ अगर दुख में, तकलीफ में भी वो मेरे लिए भला है, कभी घटी में भी मेरे लिए भला है, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। अगर मैं ये सोचता हूं तो मेरा जीवन बदलेगा। इस युग में संयम के साथ में जीऊंगा, धार्मिकता के साथ में जीऊंगा, बड़ी भक्ति के साथ में जीवन बिताऊंगा। चुरा लिया और शुद्ध करके अपने लिए ऐसा जाति बना लिया कि भले कामों में सरगर्म हो जाए, सरगर्म हो जाए। ये गुनगुनापन छोड़ दीजिए, अंडापन छोड़ दें। यीशु मसीह में जोश होनी चाहिए, यीशु मसीह के लिए वो चाहत होनी चाहिए, यीशु मसीह के लिए सरगर्म होना चाहिए कि यीशु ने मुझे उद्धार किया। यीशु मसीह के लिए कोई अगर बोलता है भैया नौकरी देगा, 8 बजे चले जाना, तो बड़ा सुबह उठ के तैयार होके भाग जाते हैं वहां पर। कोई कहता है वहां पैसा मिलेगा, अरे तो वहां पर भी भाग जाते हैं, बड़ी जोश के साथ जाते हैं, पैसे मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह बादलों में आ रहा है तो आराम से हम सुस्त पड़े हुए हैं। बाइबल हम कह रही है भले काम में सरगर्म दिखाएं, भले काम में सरगर्म दिखाएं, क्योंकि एक ऐसी जाति में बाइबल कहती है, उस वचन को छोड़ूंगा, एक पवित्र जाति, एक जो है पुरोहित का समाज, एक पवित्र नीच प्रजा बना दिया यीशु में। हमें अगर बन गए हैं तो याद रखिए, यहाँ बाइबल कहती है आपको भले काम के लिए आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति के लिए भले काम, आप बुरे काम से नफरत करें, भलाई करना सीख जाए। और जो बुराई को भलाई से जीतना शुरू करें। और कोई अगर बुराई करता है तो कोई बात नहीं, मैं तो भलाई करता रहूंगा। देखिए मेरा यीशु ने मुझे यही सिखाया है और मेरे यीशु की आगमन के लिए मैं जीता रहूंगा।
आमेन। या जब यीशु में यीशु की आने की बात जो रहे तो आपका जीवन शुद्ध करना शुरू करेंगे। पहला हमने देखा संसार की अभिलाषा से अपने आप को बचाएंगे। पतरस जब प्रचार कर रहा था पेंतेकोस्त के दिन में तो उन्होंने कहा मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद टेढ़ी जाति से, निर्विचार जाति से अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचा के रखो, नहीं तो ये जाति आपको नष्ट की ओर लेके जाएगा। बपतिस्मा लेना कोई मतलब नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का काम कुछ नहीं हो पाएगा। टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ, अपने आप को सेपरेट करो, अपने आप को गुनाहों से, पापों से, अधर्म से, और बुराई से, अभिलाषा से बचाकर यीशु में बने रहो और बढ़ते जाओ और शुद्ध रहो, क्योंकि मैंने शुद्ध होने के लिए बुलाया। यहाँ कह रहा है शुद्ध करके अपने कैसे जाति को। तो आपको और मुझे प्रभु क्या करना चाहता है? शुद्ध करना चाहता है। क्योंकि अगर बादलों में आ रहा है, आप अगर चाहत है तो हमेशा याद रखिए गलत चीजों से अपने आप को बचाने के लिए आपको चाहत होता है। आप हमेशा बचाएंगे, अपने आप को हमेशा शुद्ध रखने के लिए बचाएंगे। और आप अगर हमेशा ये आपको मालूम है यीशु मसीह बादलों में आ रहा है तो हमेशा आप चाहते रहेंगे, तैयार रहेंगे। कोई आ रहा है खरा, मैं बोल दिया, किसी ने मुझसे फोन में बात कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ चलिए आज आपके घर में आ रहा हूँ। अरे पास्टर आ रहा है, पास्टर आ रहे हैं, ये करो वो करो ऐसा करो। आप कितना परेशान हो जाते हैं, अरे पास्टर आ रहे हैं, अरे नजदीक पहुंच गया, अरे आप ही फोन किया, अरे ये करो वो करो, घर कैसे। यीशु मसीह बादलों में आ रहा है, आपका दिल और मन तैयार होनी चाहिए। हालेलुया। आपका दिल और मन हमेशा तैयार होनी चाहिए। Get ready for his coming in the video. Get ready हमेशा होनी चाहिए, और हमेशा तैयार, आत्मिक रूप से हमेशा तैयार, मानसिक रूप से हमेशा तैयार। इस दुनिया में चाहे काम करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, हमेशा तैयार। यस प्रभु आ रहा है, मैं यीशु के साथ जाऊंगा। मेरे पैरों पहला यूहन्ना, और किसके पास बाइबल है हो सके स्क्रीन में ना मिले, है स्क्रीन में तो आप दिखाएं। और यहाँ देखिए, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, क्योंकि हम परमेश्वर के नगर के वारिस हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी है, परमेश्वर के संतान है। क्योंकि यीशु ने हमसे प्रेम करके क्रूस पर किया, विश्वास के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हम उसके हैं, हम हैं भी उसके। इस कारण संसार में हमें नहीं जानता है, संसार हमें नहीं जानता। संसार के लोग हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे, संसार के लोग लोभ लालच और में उलझकर हमको परेशान करेंगे, क्योंकि उसने उनसे भी नहीं जाना, क्योंकि यीशु को भी उन्होंने नहीं जाना। यीशु के साथ भी क्या बर्ताव किया हम सब जानते हैं, वो हमारे साथ भी कई बार लोग करेंगे, और संसार के लोग करेंगे, क्योंकि सारी सिस्टम आज भ्रष्ट हो चुकी है, शैतान के बस में पड़ा हुआ है। और मेरे पैरों, यहाँ पर बाइबल कहती है 2 और 3 पर, हे प्रियो अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब वो बादलों में आएगा, जब वो महिमा के साथ, जब वो ग्लोरियस के साथ आएगा, जब वो सब दूतों के साथ आएगा। यहाँ लिखा है जब वो प्रकट होगा, जब वो बादलों में आएगा तो क्या होगा? देखिए हम उसको देखेंगे। कम ऑन बच्चे, इधर उधर नहीं, और सब जब देखेंगे वो प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे। हालेलुया। जब वो प्रकट होगा हम किसके समान होंगे? जब वो प्रकट होगा, हमारा यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, यीशु मसीह हमारा धन्य आशा है, महिमा के साथ आएगा, बादलों में स्वर्गदूतों के साथ आएगा, बड़ी हड़हड़ाहट के साथ आएगा, और अपने स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो हम भी यीशु के समान हो जाएंगे। हम यीशु के समान होंगे, हमारा शरीर बदलेगा, हमारा शरीर अविनाशी शरीर बदल जाएगा। यीशु में सो जाएंगे, जी उठेंगे, हमारा शरीर बदलेगा, यीशु के साथ बादलों में मिलेंगे और यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। हमें स्वर्गदूत भी कहते हैं, यीशु ने भी कहा मैं जाऊंगा और मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय, और स्वर्गदूत भी कहा
ये गालिल के पुरुषों, ये जो यीशु मसीह जो जा रहा है स्वर्ग में, जैसे बादलों में जा रहे हो वैसे ही बादल में आएगा। या मत ठहरो, जाओ जो जल कहा है, सुसमाचार फैलाओ, प्रेम बांटो, ओ यीशु का प्रेम को बताओ, यीशु ने कैसे प्रेम करता है लोगों से बोलो, लोग विश्वास करें और उनका जीवन बदले। एक दूसरे से भी प्रेम करते रहना, एक दूसरे को प्रेम में बने रखना और मुझे आने की बात करना, ये सब बाइबल प्रमाणित है। तो हम भी यीशु के साथ क्या होंगे, यीशु मसीह आएगा तो बदलेंगे और यीशु के साथ यीशु को देखेंगे। बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा है, हम यीशु के साथ क्या हो जाएंगे, यीशु के समान होंगे। और क्योंकि उसको जैसा वो देखेंगे वैसे ही वो है, जैसा यीशु को। अभी तक हमने यीशु को नहीं देखा। आपकी अगर आशा है, आपको अगर आशा है तो आप कैसे जिए देखिए। आपको अगर आशा है, जो कोई इस पर आशा रखता है, ये धन्य आशा रखता है, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। नहीं तो आशा आपकी व्यर्थ हो जाए। Your hope will be finished। वे कुछ भी नहीं। होप, आपकी आशा ये है, धन्य आशा ये है, यीशु प्रकट होने वाला है, यीशु बादलों में आ रहा है, महिमा से आ रहा है। वो महान परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, मेरा जीवन का सब कुछ वही है। वो मुझे लिए आने वाला है, मेरे लोगों को लेने के लिए आने वाला है, उद्धार पाइयों को आने वाला है, वो मेरे लिए आ रहा है। और वो आशा में अगर रखता हूँ तो मैं प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखूंगा। हमें इसी के नाम में एक अच्छा पवित्र जीवन जीते रहे, पवित्रता में बढ़ते रहे, विश्वास में बढ़ते रहे, आप धन्य यीशु में बने रहे। इसी पहला यूहन्ना का 2:28 में आप पढ़िए। और पहला यूहन्ना 2:28 में क्या लिखा है, और अतः हे बालकों उसमें बने रहो, जब वो प्रकट ही हो तो हमें हियाव हो कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित नहीं होंगे। हमें देखिए, यहाँ यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, आप जब ये छोटे बच्चों, हे बच्चों यीशु मसीह में बने रहो, यीशु में बने रहो। जब यीशु बादलों में आएगा, और यीशु बादलों में आएगा, यीशु में बने रहो, यीशु में कंटिन्यू करते रहो। यू हैव टू कंटिन्यू इन क्राइस्ट जीसस, अबाइड इन क्राइस्ट जीसस। यीशु में लगे रहो और यीशु में बने रहो, और यीशु में बने रहेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि यीशु बादलों में आएगा, आप और मुझे ले जाएगा। और उतना ही नहीं, यीशु में जागते भी रहे। मत्ती ने समाचार, यीशु ने कहा 25 अध्याय का 13 पद में 10 कुंवारियों के बारे में आप सब जानते हैं। 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी में से आप देखते हैं वहाँ 5 कुंवारी के पास दिया नहीं है, जल नहीं रहे, 5 कुंवारी के पास दिया चल रहे हैं। और यीशु ने कहा जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। मेरे प्यारों, जागते रहो, क्योंकि 5 कुंवारी स्त्री को देखिए, 5 कुंवारी स्त्री दिया जला रही है, और 5 कुंवारी स्त्री अंधेरे में है, अंधकार में है, संसार की अभिलाषा में है, मजे में है, एंटरटेनमेंट में है, दुनिया की पाप में उलझे हुए हैं। कोई चिंता नहीं है यीशु आएगा या नहीं आएगा, कोई चिंता नहीं है यीशु हमें लेके जाएगा आएगा, दुल्हा के बारे में चिंता नहीं है। ओ नॉट रेडी, जाग नहीं रहे हैं, जागृति खत्म हो चुकी है, सुस्त हो गए हैं, ओ प्रेम ठंडा हो गया है, पहला प्रेम खत्म हो रहा है, और यीशु में आज सो रहे हैं, परेशान है, निराशा है, अभिलाषा में लगे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों को यीशु ने कहा मैं नहीं जानता, परंतु इस 5 कुंवारियों को यीशु कहा मेरे पास हाथ आओ, चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दिया जल रहा है। देखिए, ये दिया जल रहा है, और दिए में तेल है, और दिए में तेल के कारण जल रहा है। जब आपके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, तेल पवित्र आत्मा को दिखा रहा है, पवित्र आत्मा में आप जलने की जरूरत है, पवित्र आत्मा में आपकी दिया जलनी चाहिए। आपका दिया जलेगी, आप गर्माहट को महसूस करेंगे, आप गुनगुना और ठंडा नहीं, आप गर्माहट सर्ग रक्त को महसूस करेंगे यीशु में, और आप हमेशा तैयार रहेंगे। कभी यीशु आएगा
जो भी करता हूँ मैं, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर में, चाहे काम काज में, चाहे कुछ भी, यीशु के लिए चाहत में चाहिए। यीशु के लिए सुस्त मन बन जाए, यीशु के लिए सुस्त हो गए, जीवन की चिंताओं में सुस्त मत हो जाए। तो यीशु ने लूका सुसमाचार 21 अध्याय का 44 से नीचे कहा है, ओ जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए, ओ मन की खुमार में ना रह जाए, उसकी आगमन निकट है। ओ धन्य आशा को बना के रखें, आपकी और मेरी आशा। कोई अगर हमारे लोग यीशु में सो गए तो हम बड़ी परेशान ना होए, क्योंकि अगर हमारा हम यीशु में अगर सो जाते हैं तो एक नया देश में प्रवेश करते हैं, ओ नया नगर में प्रवेश करते हैं, नई यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और आपको धीरज के साथ उसकी बात जोड़ना होगा। जेम्स भी कहता है, जैसे बारिश का समय हम धीरज के साथ जोड़ते हैं, जैसे किसान धीरज के साथ बारिश आने की बात जोड़ता है ताकि फसल बोए, वैसे ही हम यीशु मसीह की आगमन के लिए धीरज के साथ बात जोड़ते हुए पवित्रता के साथ चलते रहें। चैप्टर 5 में खोलिए और जेम्स चैप्टर 5 का 7 और 8। हे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी पर की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। आप पैसे को खा नहीं सकते हैं, आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, आपका पेट नहीं भरेगा। आपको अनाज चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको सब्जी चाहिए। पैसे को ऐसे चबा के खा के पेट भर नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने भी पैसे कमाएं, इसने भी आप करोड़पति लाखपति बन जाए या कितने भी पैसा कमा ले, कितने भी दुनिया की चीजें, आपको रोटी खाना है, नहीं तो आपको चावल दाल या जो भी नॉर्मली हमारे पेट के लिए एनर्जी के लिए चाहिए वो खाना है। और वो आता कहाँ से है? एक किसान करता है जो धीरज के साथ बोता भी है और धीरज के साथ उसको बढ़ाता और धीरज के साथ उस समय आने पर काटता है और हमें पहुंचाता है। और मेरे प्यारों, वैसे ही आपका भी धीरज होनी चाहिए, मत हड़बड़ाइए कोई भी बातों में। यीशु की आगमन हो रहा है, वो कब होगा नहीं पता, लेकिन उसकी आगमन के लिए जितने भी बात जो रहे हैं, उसके प्रकट होने की बात जो आप अगर हम जो रहे हैं, तो याद रखिए आपको हमेशा अंदर में धीरज होनी चाहिए, अंदर में धीरज और शांति होनी चाहिए। प्रभु के लिए तो चाहत है, प्रभु के लिए तो जोश है, लेकिन और उसके साथ धीरज है। धीरज तब होनी चाहिए जब आपके जीवन में कमी घटी हुए, जब आपके जीवन में सताव है, जब आपके जीवन में परेशानियां है, जब आपके जीवन में निराशा है, तो आप धीरज धर के उसको प्रार्थना करना शुरू करें। तो आप धीरज धरें। जब आपके पास सब कुछ है तब धीरज धरेंगे तो क्या मतलब? आपके जीवन में अगर कुछ भी परिस्थिति आए, अगर नेगेटिव परिस्थिति आए, अगर परेशानी आए, कष्ट आए, परिवार में दुख आए, निराशा है, तो यही सोचना ये पल भर का क्लेश है मेरे लिए, यीशु इसको बदलेगा, प्रभु इस क्लेश को बदलेगा, ये दुख को बदलेगा, ये कमी घटी को बदलेगा, ये परिस्थिति को बदलेगा प्रभु मेरा, और प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन देगा। और मैं धीरज के साथ प्रभु की आगमन का बोझ बाट जोता रहूंगा। मैं इस संसार के अभिलाषा में नहीं फंसूंगा। अगर आपके पास, मेरे पास परमेश्वर का धन्य आशा है, तो आज आप एक निर्णय लीजिए। धन्य आशा रखने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा जोश के साथ अपने आप को बचाता है। कहां से? संसार की अभिलाषा से। और हमेशा जैसा प्रभु यीशु पवित्र है, वैसे ही पवित्र जीवन जीने के लिए उसके पास चाहत और जोश रहती है, आराधना प्रार्थना के लिए जोश रहती है, और प्रभु की महिमा के लिए करने के लिए जोश रहती है, चाहत रहती है, और वो हमेशा तैयार रहता है, उसका दिया जलता रहता है, और उसका दिया कभी बुझता नहीं है, क्योंकि उसके साथ पवित्र आत्मा है और दिया जलता रहता है। क्योंकि वो जानता है मेरा दिया जलता रहेगा, यीशु के आगमन के लिए मैं चलाऊंगा, मेरा दुल्हा आएगा और दुल्हन को लेके जाएगा। और ये जोश रहता है मेरे प्यारों, ये सरगर्म रहता है, ये गर्माहट रहता है, ये सुस्त नहीं होता, और बड़ी चाहत रखता है, बड़ी आशा रखता है, बड़ी आशा और विश्वास के साथ चलता है। और बड़ी आशा के साथ रहने वाला व्यक्ति, धन्य आशा के साथ जीने वाला व्यक्ति, संसार में कुछ भी हो जाए, संसार में अकाल पड़ जाए, और संसार में महंगाई बढ़ जाए, संसार में कुछ भी हो जाए, मेरा नागरिकता स्वर्ग में है,
मैं परदेशी हूँ यहाँ पर, मेरा स्वदेश स्वर्ग में है। I have a citizenship in heaven. I have a citizenship in heaven. और मेरा स्वर्ग मेरा स्वदेश है। मैं उस देश की ओर बढ़ रहा हूँ जो दुनिया में मैं रहता हूँ, काम करता हूँ, यीशु के नाम से जीता हूँ और मेरी आचरण आज से बदल जाए यीशु के नाम। हमारी आचरण को बदल दें। बूढ़े पुरुष, बूढ़ी स्त्रियां, जवान पुरुष, जवान स्त्रियां, परिवार, जवान बच्चे, आपका जीवन यीशु में बदल जाए आज के दिन के बाद। हमारा चाल चलन बदल जानी चाहिए, हमारे चाल चलन बदलनी है, हमारी असुविधा का जीवन बदलना है, अभिलाषा का जीवन से बदलना है, परेशानियों से बदलना है, हमें जय पाना है यीशु में। वो कह रहा है मैं तुझे जय बंद कराऊंगा, मेरी आत्मा तेरे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें सारी परेशानियों से जय देगा, हमें उस अशुद्धता से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा धीरज का आत्मा है, संयम की आत्मा है, भलाई की आत्मा है। आप भले कामों में सरगर्म रहने की जरूरत है, आप भले कामों में सरगर्म रहे, इसको उसको दोष लगाना छोड़ दे, इसको उसको दोष लगाना छोड़ दे, अशुद्ध करना छोड़ दे, अशुद्ध विचार करना छोड़ दे, पवित्रता में बढ़ना शुरू करें, पवित्रता में शुद्धता की ओर बढ़े। आज सेनाओं का यहोवा कहता है अशुद्ध वस्तु को छोड़ दो, अशुद्ध चीजों को छोड़ दो, अशुद्ध खान पान को छोड़ दो, अशुद्ध नशा करने वाली चीजें छोड़ दो और तुम मेरी बेटा बेटी कहलाओगे और मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा और अपने आप को सारी मलिनता से शुद्ध करो तो तुम सिद्ध होते जाओगे। पवित्र परमेश्वर आ रहा है, हमारा उद्धार करता आ रहा है। आग बंद करिए और पवित्र यीशु मसीह को, परमेश्वर को, जो महान परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता है, महिमा से प्रकट हो रहा है, महिमा से प्रकट होने वाला है, उसकी बात जोते रहे, वो महिमा से प्रकट होने वाला है, महिमा आपको देने वाला है। विश्वास करेंगे तो महिमा को देखोगे। हे माता, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर की महिमा को कोई ले नहीं सकता है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। ये दुनिया की क्लेश, दुख, तकलीफ, निराशा नहीं रहेगी। ये पल भर का है, ये पल भर का क्लेश खत्म हो जाएगा, ये पल भर का दुख खत्म होगा। आपका दुख नहीं रहेगा, आपका तकलीफ नहीं रहेगा, लेकिन यीशु ने वादा किया है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मेरी आत्मा तेरे साथ रहेगा। विश्वास करने वालों के लिए यीशु की आत्मा आपके साथ है मेरे प्यारो, इस कलीसिया के साथ है, केवल परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ है, जो पवित्रता के में बना के रखने वाले लोगों के साथ है। बुराई में जीने वाले नहीं, आप पवित्रता में, शुद्धता में जीने वाले लोग हैं, धीरज के साथ जीने वाले लोग हैं, अभिलाषा से बचाकर जीने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हमारा दिया चलता रहे, धन्य आशा में हमारा जीवन बढ़ता जाए और साथ साथ की बात जोड़ते रहे। आशा में कभी लज्जित नहीं होंगे, आशा कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपका आशा कभी लज्जित नहीं होने देगा। लोग आपको लज्जित करें लेकिन परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशाएं रखा है और बड़ी योजना बना दिया है और हमारे बच्चों के लिए जैसे योजना बनाते हैं, स्वर्गीय पिता हमारे लिए योजना बना दिया है। आप अगर अपने बच्चे के लिए इतना योजना बनाते हैं, आपके बच्चे के लिए इतना सोचते हैं, आपके बेटी और बेटा के लिए इतना सोचते हैं, तो स्वर्गीय पिता हमारे लिए भी सोच रहा है।
हमारे लिए भी कार्य कर रहा है, स्वर्ग से हमारे लिए काम कर रहा है। स्वर्गीय पिता सब जानता है, वो स्वर्गीय पिता सब जान रहा है। आप नहीं जानते हैं, उसलिए वो सर्वज्ञानी आपके उठना बैठना भी जान रहा है, आपका चाल चलन को भी जानता है, आपका जीवन को भी जानता है, आपके परिवार को भी जानता है, आपके पड़ोसियों को भी जानता है, आपके लोगों को भी जानता है। वो नहीं चाहता है कोई आत्मा नाश हो जाए, वो चाहता है वो भी बचे, वो भी बचे, यीशु का प्रेम में बढ़े, यीशु का विश्वास में बढ़े, यीशु की पवित्रता में बढ़े। आज यीशु को महिमा करे और बोलिए प्रभु, आज तक मैंने अधर्म में जी रहा था, पाप में जी रहा था, अभिलाषा में जी रहा था, बुराई में जी रहा था, और लोग लालच में जी रहा था। आज के बाद संयम के साथ जीऊंगा, आज के साथ धीरज के साथ जीऊंगा, आज के साथ पवित्र आत्मा में चलता रहूंगा, आज के बाद में हमेशा जय पाता रहूंगा। गुनगुना की आत्मा खत्म हो जाए, ठंडापन की आत्मा खत्म हो जाए, बंधन की आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्रता की आत्मा काम कर जाए। पवित्र आत्मा कह रहा है, वो जो बंधन है आपका खुल रहा है, आपकी जंजीरें खुल रही है, आपकी मानसिक बंधन खुल रहा है, शारीरिक बंधन खुल रहा है, परिवार में बंधन खुल रहा है, वो सारी बंधन खुल रही है, जंजीरें खुल रही है। हम विश्वास करें, विश्वास करें, आशा रखें, धन्य आशा रखें। पवित्र आत्मा कह रहा है, ये बेटी आज तक तो बंधन में पड़ी रही, आज तक तो परेशान में पड़ी रही, आज के बाद तेरा जीवन में नया होने वाला है। जुलाई में कुछ नया होने वाला है, जुलाई महीना आपके लिए अद्भुत का महीना होगा। आशा में लक्ष्य नहीं होती, पवित्र आत्मा आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम भर दिया है। पवित्र आत्मा में प्रेम में भरे हुए लोग आशा रखते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग धन्य आशा रखते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग उसके आगमन की बात जोड़ते हैं, धन्य आशा रखने वाले लोग यीशु के प्रकट होने की बात जोड़ते हैं। और अगर आप बात जोड़ रहे हैं तो आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं, आप आनंदित हैं, आपका जीवन बदल गया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।